नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वाली वीडियो में मैंने अभी कई दिन पहले एक पोएम लिखी थी। तो उस पोएम के बारे में मैं जो है बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा उसको हिंदी में। बहुत से लोगों की समझ में आई नहीं होगी कि किस कंट्रास्ट में कैसे मतलब वो लिखी गई है, किस मन से वो लिखी गई है। पोएम का क्या सिस्टम होता है कि जिस मनोदशा में कवि लिख रहा है उसी मनोदशा में अगर पढ़ने वाला चला जाए तो वो बेटर समझ में आती है। भाव होते हैं ना उसमें हमारे अंदर से उभरने वाले कविता में, पोएम में। तो इंग्लिश की पोएम है, मैं ग्रुप पे उस पर डाली भी थी कई जगह, तो मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लिखने वाला बेटर कर सकता है। बहुत जल्दी इसकी बुक भी पब्लिश्ड हो जाएगी पोएम्स की, मेरी इंग्लिश की। तो खैर अभी मैं ऐसे ही कॉपी में देख के इंग्लिश इसमें लिखी हुई है और हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कई सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर उसकी हिंदी तो समझाइए, मिलने वालों की। तो पोएम का टाइटल है गॉड्स एग्जिस्टेंस, अर्थात प्रभु की सत्ता। आध्यात्मिक ही कविता है। इस तरह आप इसका देखिए, बताइए मुझे कि कैसी आपको ये लगी। द अलमाइटी माई डीटी योर मिसमेंट कम्स, कह रहा है कि सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान, माई डीटी, मेरे देवता। डीटी मीन्स यहाँ पे देवता है। योर प्लीजेंट, तुम्हारी सुखद, मिसमेंट यादें कम्स आती है। हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, तुम्हारी आनंद देने वाली यादें आती है, खुश कर देने वाली सुखद यादें आती है। ये हाँ साइलेंटली, चुपचाप आती है, फ्रीक्वेंटली, बार बार आती है, ऑक्सीडेंटली, अचानक आती है। लाइक ए कैट फिट, जैसे कोई बिल्ली शिकार के समय इतनी शांत होती है कि पत्ते की आवाज़ तक भी नहीं आने देती, चाहे उसमें कैट फैमिली का कोई भी जानवर है, चाहे बिल्ली, उतनी शांत जो है सडनली तुम्हारी याद मुझे हे ईश्वर आती है। किसी दूसरे को उसकी भनक भी नहीं होती। इट मर्ज, और ये मिल जाती है इन माई ब्रेथ, इन माई ब्रीथ, ये मेरे सांसों में मिल जाती है। इतनी धीमी और मधुर होती है, मेरी सांसों में मिल जाती है तुम्हारी याद आते ही। माई ब्लड, मेरे खून में मिल जाती है। एंड इन माई बॉडी, और मेरे संपूर्ण शरीर में तुम्हारी स्मरण, तुम्हारा जो है वो रहता है जब आपकी याद आती है। सडनली, अचानक, आई सिट्स, मैं बैठ जाता हूँ। बैठने का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ और बैठ गया। बैठने का मतलब है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, उससे ब्रेक लेके अचानक मैं तुम में खो जाता हूँ, तुम्हारे स्मरण में हे ईश्वर खो जाता हूँ। यहाँ पे ईश्वर का मतलब ये है कि कोई भी सर्वशक्तिमान शक्ति, जिसे हम धर्म के अनुसार जो है, चाहे हम उसको जो है ईसा कहे, चाहे अल्लाह कहे, चाहे ईश्वर कहे, जो भी जिसको आप मानते हैं। सडनली आई सिट्स, मैं बैठ जाता हूँ, रुक जाता हूँ। एंड रियलाइज, और महसूस करता हूँ, हाई स्वीट इज इट, कि कितनी मधुर जो है ये तुम्हारी यादें, तुम्हारा स्मरण है। इस भौतिक और कृत्रिम चीज़ों के मुकाबले कितना सुखद है ये, कितना जो है रिलैक्स करने वाला है। मैं महसूस करता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, यू आर क्रिएटर, कि तुम ही रचयिता हो। एग्जिस्टेंट, तुम हर जगह विद्यमान हो, मैं ये भी जानता हूँ। तुमने इन सब चीज़ों को, प्रकृति को, मुझे, हर चीज़ को, तुम सबको रचा है, सब जीव जंतुओं को, और हर चीज़ में तुम विद्यमान हो, मैं ये भी जानता हूँ। विद ए मैजिकल पोटेंशियल, एक जादुई शक्ति के साथ जो तुम्हारे अंदर है। एंड व्हेन आई फाउंड, और जब मैं तुम्हें पाता हूँ, फाउंड यू इन मी, जब मैं तुम्हें अपने अंदर पाता हूँ। व्हेन आई फाउंड यू इन मी, जब मैं तुम्हारी याद को अपने अंदर पाता हूँ, महसूस करता हूँ तुम्हारे स्मरण को। कंप्लीटली लॉस्ट द राइटर, पूरे तरीके से लॉस्ट हो जाता है द राइटर, लिखने वाला, यानी अंकित मलिक। यानी मैं जो भी कृत्य, उस समय जो भी कार्य कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से जो है मेरा वो कार्य, मेरे सोच विचार खो जाते हैं कहीं, सब चीज़ें रुक जाती है और मैं तुम में खो जाता हूँ। उस समय राइटर जो है वो खो जाता है तुम्हारे स्मरण में। ये पोएम मैंने लिखी थी, मेरे द्वारा लिखित है, एक संग्रह में पब्लिश्ड होगी आने वाले टाइम में। तो इसको हिंदी में बस एक्सप्लेन करना मैं चाह रहा था, इस वीडियो के माध्यम से किया। थैंक यू। पोएम आपको निश्चित रूप से मेरे स्टेटस पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, जहाँ भी मिल जाएगी। और हिंदी मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है। नेक्स्ट भी पोएम लिख रहा हूँ, बिजी और हैक्टिक शेड्यूल के कारण थोड़ा सा समय कम मिलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप सुनते हैं और समय देते हैं, महसूस करने की ही चीज़ कविता होती है, चाहे वर्ड्सवर्थ की टिंटन नैबे हो, चाहे विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट्स, या जो भी हो। कविता का मतलब ही होता है भावों में डूब जाना कवि के, जिस समय वो पोएम लिख रहा है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।